दोस्तों, तिवारी सर केमिस्ट्री वाला चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th में बायो सब्जेक्ट के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा था, मानव का उत्सर्जी तंत्र, उसी टॉपिक का दूसरा पार्ट लेकर मैं आ गया हूँ। तो आइए पहले थोड़ा सा पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा उसको देखते हैं। तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि उत्सर्जी तंत्र हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र होता है और इस तंत्र में सबसे पहली जो क्रिया होती है उसका नाम है उत्सर्जन। और उत्सर्जन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब हमारे शरीर का अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर कर दिया जाता है तो इसी क्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। फिर आगे हम लोगों ने देखा कि इस उत्सर्जन क्रिया में जो अंग भाग लेते हैं, इस उत्सर्जन क्रिया में जो अंग भाग लेते हैं उन्हें उत्सर्जी अंग कहा जाता है। जैसा कि यहाँ देखो लिखा हुआ है, उत्सर्जन क्रिया में भाग लेने वाले अंग को उत्सर्जी अंग कहा जाता है। हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग तो एक ही है और वो है आपके शरीर में पाए जाने वाला वृक्क यानी गुर्दा, जिसको अंग्रेजी भाषा में किडनी कहा जाता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोगों के शरीर में 5 प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। मुख्य उत्सर्जी अंग तो एक ही है। अगर प्रश्न आया कि मानव शरीर के मुख्य उत्सर्जी अंग का नाम लिखो तो आपको यही लिखना है, किडनी अर्थात वृक्क लिखना है। लेकिन अगर प्रश्न ये आ गया कि तुम्हारे शरीर में कुल कितने उत्सर्जी अंग हैं, तो तुम्हें वहां पर उत्तर में लिखना है कि हम लोगों के शरीर में 5 प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, जिनके नाम मैं आपके सामने लिख चुका हूँ। इसके पहले ही आप पढ़ चुके हैं इसको। आज हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। तो पहला अंग है त्वचा, जो कि पसीने को बाहर निकालता है। दूसरा अंग है फेफड़ा, जो कि CO2 गैस को बाहर निकालता है। तीसरा अंग है बड़ी आंत, जो कि काइल नामक अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में सहायता करता है। चौथा अंग है यकृत, जो कि यूरिया अमोनिया को यूरिया में बदलता है। और लास्ट अंग का नाम है वृक्क यानी किडनी, जिसे हम लोग अपने शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखो, आपके शरीर का जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वह कौन है? वृक्क है। ठीक है। तो अब हम लोग अपने शरीर में पाए जाने वाले उत्सर्जी तंत्र का चित्र बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं कि हम लोगों के शरीर के अंदर का ये उत्सर्जी तंत्र देखने में कैसा होता है। ठीक है, उत्सर्जी तंत्र का चित्र भी बनाना है और साथ में उनके अंगों की क्रियाकलाप को भी हमें समझना है कि हम लोगों के शरीर में ये उत्सर्जी अंग किस तरह से कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए आप लोगों के लिए इस बोर्ड एग्जाम में आने वाले इस प्रश्न को आसान बनाते हैं। तो सबसे पहले इसका एक चित्र ड्रा कर लिया जाए। तो आपके शरीर में जो ये उत्सर्जी तंत्र है बच्चों, कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें सबसे पहले एक सेम के बीज के आकार जैसा आपको अंग दिखाई देगा और इसी अंग का नाम है किडनी, जो कि संख्या में आपके शरीर के अंदर एक जोड़ा होती है। ठीक है, एक जोड़ा किडनी आपके शरीर के अंदर पाई जाती है, जो कुछ इस प्रकार से एक वाहिनी से जुड़ी रहती है। एक वाहिनी से इस प्रकार से जुड़ी होती है। इस तरह की एक पतली
सी वाहिनी है जो जिससे ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, इन दोनों वाहिनियों का जो अंतिम सिरा है वह आकर एक थैलीनुमा संरचना में खुलती है। एक थैलीनुमा संरचना में खुलती है। समझ रहे हैं बच्चों? यह है हमारे शरीर का उत्सर्जी तंत्र और ऊपर से कुछ विशेष तरह की रुधिर वाहिनियां आकर इस किडनी में ओपन हो जाती हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको अपने शरीर का उत्सर्जी तंत्र बना लेना है। आइए अब थोड़ा सा नामकरण करते हैं इसका। देखो, ये आपके शरीर का बायां वृक्क है। आपके दाएं हाथ की तरफ जो किडनी होती है ना, उसको बाएं वृक्क के नाम से जानते हैं। और तुम्हारे दाएं हाथ की तरफ जो वृक्क है उसको बाएं वृक्क के नाम से आप जानेंगे, और बाएं की तरफ जो वृक्क होता है उसको दाएं वृक्क के नाम से जानते हैं। इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, क्या कहा हमने? आपके दाएं हाथ की तरफ जो वृक्क है उसे बायां बोलेंगे, और बाएं हाथ की तरफ जो वृक्क है उसे दायां बोलेंगे। तो ये दायां वृक्क है और वो बायां वृक्क है। ठीक है, अब बात आती है कि ये वृक्क जिस वाहिनी में खुलती इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं मूत्र वाहिनी। क्या कहते हैं बच्चों? मूत्र वाहिनी। जबकि ये आकर आगे एक थैलीनुमा संरचना में खुल रही है और इसे कहते हैं मूत्राशय। ये मूत्राशय। ठीक है, और ये मूत्र मार्ग, इसको हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक है, चित्र समझ में आ रहा है? तो थोड़ा ब्लैक बोर्ड की तरफ फोकस करो और अच्छे समझ में आएगा। और आप सभी लोग जो भी वीडियो देख रहे हो, ब्लैक बोर्ड की तरफ प्लीज ध्यान दीजिए। यहाँ मैं क्या बना रहा हूँ उस पर ध्यान देना है आपको। तो जैसा कि मैंने आपको चित्र में दिखाया कि यह हमारे शरीर का उत्सर्जी तंत्र है। इस उत्सर्जी तंत्र का जो पहला अंग है वो है वृक्क, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में किडनी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा अंग है मूत्रवाहिनी, इसको अंग्रेजी भाषा में यूरिटर कहते हैं। तीसरा अंग है मूत्राशय, इसको इंग्लिश भाषा में यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? यूरिनरी ब्लैडर। और लास्ट अंग का नाम इंग्लिश में है यूरिथ्रा। क्या नाम बच्चों? यूरिथ्रा, मूत्र मार्ग। ठीक है, तो इस रास्ते से यूरिया और ब्लड, इस रास्ते से यूरिया और ब्लड, ये दोनों तुम्हारे वृक्क के अंदर इंटर करते हैं।
हमारे वृक्क के अंदर इंटर करते हैं और फिर इस वृक्क के अंदर एक घटना चलती है, एक क्रिया चलती है जिसका नाम है परानिस्यंदन क्रिया। क्या नाम बच्चों? परानिस्यंदन क्रिया। इसी क्रिया के माध्यम से जो यूरिया और आरबीसी है ना, ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो यूरिया का कण किडनी के निचले भाग में चला आता है और जो बचा हुआ ब्लड का मॉलिक्यूल्स है वो पुनः दूसरे रुधिर वाहिनी के रास्ते से शरीर से बाहर, दूसरे रास्ते से ये ब्लड बाहर निकलकर लीवर में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंचता है बच्चों? लीवर में पहुंचता है। तो कुछ इस तरीके से आपके शरीर का ये जो गुर्दा है यानी जो किडनी है ना, ये कार्य करता है। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो यूरिया आया हुआ है ये जल के मॉलिक्यूल से क्रिया कर लेता है, ये वाटर मॉलिक्यूल है बच्चों, और इसके साथ ये यूरिया के जो कण हैं वो जुड़ जाते हैं और इस तरह से यूरिया और जल जब दोनों आपस में मिलते हैं ना, तो यहाँ पर यूरिन का निर्माण हो जाता है। ये है यूरिन, यूरिन जिसे हिंदी में मूत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक मानव शरीर में मूत्र कैसे बनता है। कुछ मूल बातें जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उनमें पहला पॉइंट ये पढ़ा कि मूत्र का निर्माण बच्चों वृक्क में होता है। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि एक नंबर प्रश्न में ये निरंतर आता रहता है कि आपके शरीर में मूत्र कहाँ बनता है। तो उत्तर में क्या लिखना है? वृक्क लिखना है, यानी किडनी लिखनी है। दूसरा पॉइंट यहाँ क्या दिख रहा है कि हम लोगों के शरीर में वृक्क की जो संख्या है, किडनी की जो संख्या है बच्चों, वह कितनी है? मेरा चित्र आप देखो और बताने का प्रयास करो। आपको इस चित्र में कितने किडनी दिख रहे हैं? एक लेफ्ट और दूसरा राइट, यानी एक जोड़ा। अर्थात वृक्क की संख्या हम लोगों के शरीर में कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। ठीक है। और अगर हम लोग इस वृक्क का भार देखें तो वृक्क का भार होता है लगभग 160 ग्राम। ये सब एक एक नंबर वाले प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आते हैं। तो यदि आप यहाँ ध्यान दिए रहेंगे तो आराम से उन प्रश्नों को करके आ पाएंगे। अगला पॉइंट आपसे ये प्रश्न किया जा सकता है कि वृक्क का आकार कैसा होता है। तो आपको उत्तर में लिखना है कि सर वृक्क का आकार सेम के बीज जैसा होता है। कैसा होता है बच्चों? बोलो। सेम के बीज जैसा। अब सेम तो आप सभी लोगों ने खाया ही होगा और कभी न कभी उसके बीज पर भी ध्यान दिया होगा। तो सेम के बीज जैसा इनका आकार होता है, ऐसा साइंस आपको फील करने के लिए कह रहा है। फील करिए, जैसे सेम के बीज का आकार आपने देखा, ठीक वैसा ही हमारे शरीर में किडनी का आकार होता है। ठीक है। और हमारे शरीर के अंदर वृक्क में क्रिया क्या हो रही है? जो यूरिया है
वह जल से क्रिया करके यूरिन बना रहा है। यह घटना हमारे किडनी के अंदर चल रही है। अंतिम पॉइंट जो 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से ज्यादातर देखा गया वो ये है कि आपसे प्रश्न किया जाएगा कि बच्चा बताइए किडनी की इकाई क्या होती है। ये जो किडनी आप देख रहे हैं ना, इनके अंदर लाखों की संख्या में कुछ छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन कोशिकाओं को बच्चों क्या कहते हैं जानते हो? इन कोशिकाओं को, ये छोटी छोटी कोशिकाएं यहाँ पाई जाती हैं, इन कोशिकाओं को नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? नेफ्रॉन। समझ रहे हैं? और ये नेफ्रॉन ही इस किडनी का निर्माण कर रहा है। इसलिए अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि किडनी की इकाई क्या है, तो आपको लिखना है किडनी यानी वृक्क की इकाई क्या है, तो आपको उत्तर में लिखना है वृक्क की इकाई नेफ्रॉन होती है। क्या होती है बच्चों? नेफ्रॉन। ये पॉइंट बड़ा ही मेजर है। कई बार ये प्रश्न विकल्प के अंदर देखा गया है, तो आप सभी लोग इस प्रश्न पर थोड़ा विशेष ध्यान रखिए कि किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है। तो आज हम लोगों ने मानव के उत्सर्जी तंत्र के बारे में एक कंप्लीट जानकारी चित्र के माध्यम से प्राप्त किया। तो मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को यह मानव का उत्सर्जी तंत्र से संबंधित फिगर अच्छा लगा होगा और इस तरह से आप सभी लोग तिवारी सर केमिस्ट्री वाला चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और इसी प्रकार मैं नए नए वीडियो रोज आपके लिए लाता रहूँगा, जिससे कि आप सभी लोग बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।